गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए इंटर का ग्रुप 1 का लॉ एंड एथिक्स का पेपर 6 का चैप्टर कॉर्पोरेट लॉ का क्लास 2 करेंगे। ठीक है, क्लास 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एंड टाइप ऑफ कंपनीज का एक एक कंसेप्चुअल कंसेप्ट दिया गया है, मतलब एक बेसिक्स कंसेप्ट दिया गया है। एकदम फंडामेंटल आपका इस क्लास से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक एक चीज़ को मैं बेसिक से बेसिक्स बताया हूँ और एक फंडामेंटल आपका बहुत स्ट्रांग होगा इस क्लास को करने से। ठीक है, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में सबसे ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका फंडा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि फंडा को लॉ को समझने के लिए बहुत जरूरी है, फंडामेंटल बहुत जरूरी है। लॉ को रटना नहीं है, समझना है, याद रखिएगा। मेरा पर्पस है आपको लॉ को समझाना। ठीक है, अब मैं टू द पॉइंट क्लास में आ रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। सबसे पहला मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के बेस में कंपनी का क्या क्लासिफिकेशंस है, या देखिए क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या गया, कंपनी लिमिटेड बाय सीएस। कंपनी लिमिटेड बाय सीएस क्या होता है, यहाँ देखिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब आप क्या समझते हो, एक चीज मैं बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज मींस लाइबिलिटी किसकी, कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, उसके बेसिस में कंपनी कितने प्रकार की होती है वो बताया गया है। लाइबिलिटी किसकी, मेंबर्स की लाइबिलिटी, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार की कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है। कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड मींस मेंबर्स का लाइबिलिटी यहाँ क्या होगा, लिमिटेड है, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं, ये सारा लाइबिलिटी के बेसिस में है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कंपनी लिमिटेड मतलब कंपनी का लाइबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड होगा। किस प्रोपोर्शनेट में, शेयर के बेसिस में। नाम से समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका प्रोविजन को मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमेन्स लिमिटेड अप टू अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर्स। देखिए सीधा सा बात ये बोलना चाहता है कि मेंबर्स का लाइबिलिटी इस प्रकार की कंपनी में क्या है, लिमिटेड है। कहाँ तक है मेंबर्स की लाइबिलिटी, जितना उसका अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है, मतलब जितना शेयर्स का पैसा मेंबर्स ने नहीं दिया है, मतलब अनपेड है, पेड नहीं है, सिर्फ उतना ही मेंबर्स का लाइबिलिटी है। यह देखिए अब मैं एग्जांपल लूंगा, आपको पूरी तरह पूरा लाइन समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार मैं प्रोविजन को पढ़ा रहा हूँ। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमेन्स लिमिटेड, मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है। कहाँ तक है मेंबर्स का लाइबिलिटी, उसका अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो जितना उसने फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का पेमेंट नहीं किया है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। याद रखिए मेंबर्स का लाइबिलिटी कब आता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी खत्म होने वाली होती है तब मेंबर्स को लाइबिलिटी बियर करना पड़ता है। याद रखिएगा, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है। मिस्टर ए मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड बाई 1 लाख शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ए ने 1 लाख शेयर्स एबीसी लिमिटेड का खरीदा है। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज, फेस वैल्यू ऑफ इज शेयर्स ऑफ ₹10। शेयर का दाम कितना है, फेस वैल्यू है ₹10। मिस्टर ए पेड ₹6 पर शेयर। मिस्टर ए ने ₹6 पर शेयर पेमेंट किया है और ₹4 पर शेयर इज रिमेन्स अनपेड। मिस्टर ए ने ₹10 का शेयर जो था उसमें से ₹6 का पेमेंट किया है और ₹6 उसका अनपेड है, माने ₹6 ड्यू है शेयर्स का देना। सॉरी, ₹10 का शेयर था, मिस्टर ए ने 6 का पेमेंट किया है और पर शेयर्स उसको ₹4 देना बाकी है, मतलब अनपेड है। ठीक है, अब देखिए एबीसी लिमिटेड इज गोइंग टू बी वाइंडिंग अप एंड टोटल लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज ₹6 लाख बोलता है। एबीसी लिमिटेड वाइंडिंग अप हो रहा है, मतलब एबीसी लिमिटेड क्या हो रहा है, इस एबीसी लिमिटेड खत्म हो रहा है और खत्म होते समय उसका लायबिलिटी आ रहा है ₹6 लाख। अब बताइए इस केस में ए का लायबिलिटी कितना होना चाहिए। अब इस प्रकार की कंपनी, ये क्या है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड है मतलब लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी का लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अब देखिए इस प्रकार की कंपनी का प्रोविजन देखिए, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमेन्स, liability of members remains limited up to unpaid face value of shares
हेल्ड बाय मेंबर्स, मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी कितना होगा, जितना शेयर्स का दाम उसने पेमेंट नहीं किया है, मतलब अप टू अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 4 रुपया उसने पर शेयर पेमेंट नहीं किया है। और उसके पास शेयर्स कितना है, 1 लाख शेयर्स है, 4 रुपया करके कितना होगा उसका, 4 लाख से ज्यादा का लायबिलिटी नहीं होगा। कंपनी लिमिटेड है, बाय शेयर से मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, और मेंबर्स का लायबिलिटी कितना होगा, जितना का उसने शेयर्स का पेमेंट नहीं किया है, अप टू अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है, 4 रुपया पर शेयर्स है, उसका 1 लाख का शेयर्स है, 4 रुपया करके ए का लायबिलिटी इस केस, इस प्रकार की कंपनी में मैक्सिमम 4 लाख ही होगा। तो कंपनी का क्या है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है, लेकिन टोटल लायबिलिटी कंपनी की कितनी है, देखिए 6 लाख रुपया है, बट ए को मैक्सिमम लायबिलिटी कितना बियर करना पड़ेगा, 4 लाख रुपया। तो ये क्या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पढ़ रहे हैं कि लायबिलिटी के बेसिस में कंपनी का क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड मतलब लायबिलिटी लिमिटेड है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट प्रकार की कंपनी में क्या है, शेयर होल्डर की जो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड मतलब लायबिलिटी लिमिटेड, कंपनी की लायबिलिटी क्या लिमिटेड है, कितना कब तक कहां तक लिमिटेड, जितना का अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, मतलब सीधा सा बात है, इस प्रकार की कंपनी में शेयर होल्डर जितना पैसा पहले ड्यू है शेयर होल्डर का, उतना का ही लायबिलिटी वो बियर करेगा। मतलब 10 रुपया का शेयर था, उसने 6 रुपया का पेमेंट किया था, 4 रुपया ड्यू था, मतलब जितना शेयर का पैसा देना बाकी है उतना ही उसका लायबिलिटी आएगा। इस प्रकार की कंपनी में सीधा सा मतलब समझ में आया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स मेंबर्स, कंपनी का मेंबर्स का लायबिलिटी उतना ही होगा जितना का शेयर्स का उसको पैसा देना बाकी है। काम खत्म। इस पर एक फंडा समझ में आया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इस जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है, इस प्रकार की कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितना होगा, जितना का शेयर्स का पैसा ड्यू होगा। खत्म। अब देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस प्रकार की कंपनी में क्या होता है, देखिए प्रोविजन को पढ़िए, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमेन्स लिमिटेड। कंपनी लिमिटेड वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, नाम में लिखा हुआ कंपनी लिमिटेड मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है प्रोविजन, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमेन्स लिमिटेड अप टू द अमाउंट दैट दे हैव गिवन गारंटेड इन एमओए। मतलब सीधा सा बात ये बोलना चाहता है कि मेंबर्स का लायबिलिटी उतना ही होगा जितना मेंबर ने कमिटमेंट किया है देने के लिए मेमोरेंडम में। मतलब मेमोरेंडम में कंपनी का एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंबर ने लिखा दिया होगा कि कंपनी जब वाइंडिंग अप होगा तो मैं सिर्फ इतना का ही लायबिलिटी बेयर करूंगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब मेंबर ने, लिमिटेड मतलब लायबिलिटी लिमिटेड, कंपनी मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी ही होगी जितना का मेंबर ने गारंटी दिया है मेमोरेंडम में। एग्जांपल को देखिए, ABC लिमिटेड इज गोइंग टू बी वाइंडिंग अप, ABC लिमिटेड वाइंडिंग अप हो रही है, खत्म हो रही है। मिस्टर बी मेंबर्स ऑफ ABC लिमिटेड गिवन गारंटेड इन एमओए ऑफ ₹1,00,000। मिस्टर जो बी ने बोला है मेमोरेंडम में लिखा दिया है कि मैं सिर्फ 1,00,000 की लायबिलिटी लूंगा, उससे ज्यादा की नहीं लूंगा। अब देखिए टोटल लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज 2,00,000, बट ए को सिर्फ कितना बियर करना पड़ेगा, 1,00,000 ही, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड है। मतलब लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स उतना ही होगा जितना मेंबर ने गारंटी लिया है। मतलब मेंबर ने मेमोरेंडम में लिखा दिया है कि मैं इतना का ही लायबिलिटी लूंगा। गारंटेड इन एमओए मतलब मेंबर ने मेमोरेंडम में गारंटी ले ली है, मतलब मेमोरेंडम में लिखा दिया है कि मैं इतनी ही लायबिलिटी की गारंटी लेता हूँ। सीधा सा बात है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी उतना ही होगा जितना का मेंबर्स ने मेमोरेंडम में गारंटीड बोल के, जिस अमाउंट को मेमोरेंडम में गारंटेड अमाउंट करके मेंबर्स ने लिखा दिया है। मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी उतना ही होगा जितना मेंबर्स ने मेमोरेंडम में लिखाया है। सीधा सा याद रखना है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नाम से समझ में आ रहा है, मेंबर्स का लायबिलिटी उतना ही होगा जितना अमाउंट का मेंबर्स ने गारंटेड लिया है, गारंटी लिया है मेमोरेंडम में। मतलब मेमोरेंडम में मेंबर्स ने लिखा दिया है कि मैं इतना का ही लायबिलिटी लूंगा। एग्जांपल देखिए, 1,00,000 समझ में आया। ABC लिमिटेड वाइंडिंग अप हो रहा था, लेकिन मेंबर्स ने
मेमोरेंडम में 1 लाख ही का लायबिलिटी का कमिटमेंट किया था, गारंटी लिया था 1 लाख लायबिलिटी का ही। कंपनी का वाइंडिंग अप के समय 2 लाख का लायबिलिटी आ गया। बट इस प्रकार की कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी जो है लिमिटेड है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पर है और उसका लायबिलिटी जो लिमिटेड है, तो वहाँ पर इसकी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख की होगी। सिंपल सा बात, नाम में आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अनलिमिटेड कंपनी। नाम में देखिए लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, मतलब लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। नाम में समझ में आ रहा है। अनलिमिटेड कंपनी मींस लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स रिमेन्स अनलिमिटेड, मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी का कोई लिमिट नहीं है। नाम में आपको समझ में आ रहा है, अनलिमिटेड कंपनी, मेंबर्स का लायबिलिटी का कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी कब आती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी खत्म होने वाली होती है। अब देखिए यहाँ जन लिखा हुआ है, जब होगा, ठीक है। क्या लिखा है मैंने हिंदी में, आपसे समझ लीजिए। जब तक मेंबर्स का सारा असेट सेल नहीं हो जाता, मींस वो इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाता, तब तक वह लायबिलिटी बियर करेगा। मतलब मेंबर्स जब तक भिखमंगा नहीं हो जाता तब तक वो कंपनी का लायबिलिटी बियर करेगा। सीधा सा बात है। जिस मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब सपोज मेंबर्स के पास आज के दिन कोई पैसा नहीं है, फिर भी यदि उसके पास घर है तो वो घर बेच के कंपनी को पैसा देगा, क्योंकि इस प्रकार की कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब जब तक उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा देगा कंपनी का लायबिलिटी, उस प्रॉपर्टी को बेच के कंपनी का लायबिलिटी का सेटलमेंट करेगा। याद रखिए, इसीलिए उसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। मेंबर्स का लायबिलिटी का कोई लिमिट नहीं है। जब तक उसके पास 1 रुपया है, 1 रुपया की प्रॉपर्टी है, वह बेच के पैसा देगा कंपनी को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जितना लायबिलिटी आएगा। सिंपल सा बात है, चीज को समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सब्सिडियरी कंपनी, 2 मिनट पढ़िए इसको, मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा कि सब्सिडियरी कंपनी होती क्या है। देखिए सिंपल सा बात है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। सब्सिडियरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, मीन सब्सिडियरी कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसमें होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किया है। सब्सिडियरी कंपनी उस कंपनी को बोलेंगे जिसमें होल्डिंग कंपनी ने मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल किया है। दूसरा बोलता है कंट्रोल और एक्सरसाइज मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मींस उस कंपनी का फर्स्ट क्या है? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किया है। दूसरा बोलता है कि दूसरा कंपनी में कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी क्या करता है? कंट्रोल करता है मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मींस दूसरा कंपनी का 50% और उससे ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर मींस 50% से ज्यादा दूसरा कंपनी का शेयर खरीद के रखा है। वोटिंग पावर मतलब शेयर को आप खरीद लेंगे तो वोटिंग पावर आ जाएगा। सीधा सा बात बोलते हैं, सब्सिडियरी कंपनी उसको बोलेंगे जिस कंपनी में होल्डिंग कंपनी ने मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखा है या उस कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर खरीद के रखा है। सीधा सा बात है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखा है या उस कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर खरीद के रखा है। एग्जांपल देखिए, सपोज फ्रॉम 10 डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, जिस कंपनी में सपोज 10 डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डिंग कंपनी, मींस कंपनी में 10 डायरेक्टर है और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर मतलब 5 से ज्यादा, 6 डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। ये अलग कंडीशन। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस होल्डिंग कंपनी ने मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर माने 5 से ज्यादा 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखा है। दूसरा देखिए, कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब 50% से ज्यादा शेयर खरीद के रखा है। मतलब टोटल शेयर कैपिटल कंपनी का 10,000 है, होल्डिंग कंपनी ने 5,100 मतलब 5,000 से ज्यादा शेयर खरीद लिया है। याद रखिए। अब डेफिनेशन को पढ़िए। सब्सिडियरी कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसमें होल्डिंग कंपनी ने मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके रखा है और कंट्रोल कर रहा है 50% से ज़्यादा शेयर्स, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर खरीद के रखा है। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया? होल्डिंग कंपनी समझ में आया? होल्डिंग कंपनी उसको बोलते हैं, या देखिए सब्सिडियरी कंपनी क्या है? सब्सिडियरी कंपनी इज ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी ने 2 चीज करके रखा है, तो पहली वाली होगी सब्सिडियरी। अब एग्जांपल देखिए, आप होल्डिंग कंपनी समझेंगे तो ऑटोमेटिकली सब्सिडियरी कंपनी समझ जाएंगे। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। होल्डिंग कंपनी क्या? इट इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी के पेरेंट कंपनी को बोलते हैं
होल्डिंग कंपनी। एग्जाम्पल देखिए, आप इस एग्जाम्पल से आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, क्या है सब्सिडरी, क्या है होल्डिंग। सपोज एबीसी लिमिटेड है 1000 शेयर्स। एबीसी लिमिटेड के पास 1000 शेयर्स है और 600 शेयर्स हेल्ड बाय बीसी लिमिटेड। देखिए बीसी लिमिटेड ने 600 शेयर्स खरीद के रखा है। यहाँ देखिए कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर किसी ने खरीद के रखा है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एबीसी लिमिटेड के पास 1000 शेयर्स था, उसमें से 600 शेयर्स बीसीडी लिमिटेड ने खरीद लिया, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर्स बीसीडी लिमिटेड ने खरीद लिया है। तो जो कंपनी 50% से ज़्यादा शेयर खरीद रहा है तो वो हो जाएगा होल्डिंग कंपनी। तो बीसीडी लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है। सपोज एबीसी लिमिटेड का 10 डायरेक्टर था और 10 डायरेक्टर्स में से 6 डायरेक्टर्स बीसीडी लिमिटेड के डायरेक्शन में काम करता है, माने बीसी लिमिटेड को, माने बीसी लिमिटेड का सारा बात मानता है। तो इस केस में भी बीसी लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। चीज को समझिए। और यदि बीसीडी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है तो ऑटोमेटिकली एबीसी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा। यदि एक होल्डिंग होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा। तो होल्डिंग कंपनी मतलब समझ में आया, वो पेरेंट्स कंपनी जो उसका 50% से ज़्यादा शेयर, माने 50% से ज़्यादा शेयर खरीद के रखा है या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो होल्डिंग कंपनी हो गया। और दूसरा कंपनी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कंपनी हो गया। तो इस एग्जांपल में देखिए एबीसी लिमिटेड का क्या 1000 शेयर्स है, जिसमें से 600 शेयर्स बीसीडी लिमिटेड ने खरीद के रखा है। तो बीसीडी लिमिटेड क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स इसका खरीद के रखा है 50% से ज़्यादा। तो बीसीडी लिमिटेड क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी। और एबीसी लिमिटेड क्या ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा। समझ में आया। जो पेरेंट्स है, जो ज़्यादा होल्ड कर रहा है वो है होल्डिंग, और जिसका होल्ड कर रहा है वो है सब्सिडरी। अब इसको समझ में आया, समझ में आया। ये घुमा फिरा के बोलता है सब्सिडरी कंपनी इज ए कंपनी इन विच, सब्सिडरी कंपनी उसको बोलेंगे जिसमें होल्डिंग कंपनी ने जिस कंपनी का डायरेक्टर, माने मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है, तो दूसरा हो गया सब्सिडरी कंपनी। और जिस कंपनी का 50% शेयर होल्डिंग कंपनी खरीद के रखा है वो हो गया सब्सिडरी कंपनी। जो खरीद के रखा है वो होल्डिंग कंपनी। इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग ऑन द बेसिस लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स के बेसिस में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी क्या है। सिंपल सा नाम में आपको समझ में आ रहा है, लिस्टेड कंपनी। प्रोविजन क्या बोलते हैं देखिए, सिक्योरिटीज और शेयर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चीज को समझिए। देखिए लिस्टेड कंपनी, सिक्योरिटीज और शेयर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मीन्स वह पब्लिक कंपनी जिसका शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। सिंपल सा भाषा में, वह पब्लिक कंपनी जिसका शेयर बाई और सेल हो रहा है स्टॉक मार्केट में, एनएससी और बीएससी में जिस कंपनी का शेयर बाई किया जा रहा है या सेल हो रहा है उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। एग्जांपल आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, टाटा ग्रुप एटसेट्रा। जिसका शेयर स्टॉक मार्केट में बेचा या खरीदा जा रहा है उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। शेयर्स जिसका शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। समझ में आया। अनलिस्टेड कंपनी, याद रखिएगा, अनलिस्टेड कंपनी मीन्स ए पब्लिक कंपनी हुज शेयर इज नॉट लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका शेयर लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में। मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका शेयर स्टॉक मार्केट के द्वारा बाई और सेल नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही होगी। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल मीन्स गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं देखिए, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स 50% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों, बोथ। मीन्स वह कंपनी जिसका 51% और उससे ज़्यादा शेयर्स कौन लेके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके रखा है या स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा है या दोनों ने मिला के रख के रखा है। एग्जाम्पल देखिए, आईओसी लिमिटेड हैज 10,000 शेयर्स। ठीक है। पहला एग्जाम्पल बोलता है 6,000 शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 60% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड करके रखा है। ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी हो गया क्योंकि 51% से ज़्यादा है। दूसरा बोलता है 5100 शेयर्स आर हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 51% शेयर्स किसने लेके रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो भी एक गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तीसरा बोलता है 3000 शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 30%
प्लस 30% शेयर हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दोनों ने मिला के 51% से ज़्यादा का होल्ड करके रखा है, 60% का होल्डिंग है, तो यह भी एक गवर्नमेंट कंपनी हो गई। मतलब सीधा सा बात है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स वह कंपनी जिसका 51% और मोर, मतलब 51% उस कंपनी का 51% और उससे ज़्यादा शेयर्स किसने होल्ड करके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, या दोनों ने मिला के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक कंपनी का 10,000 शेयर्स था, जिसमें से 6,000 शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है, मतलब 60% शेयर्स, यदि 51% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया या स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया उस कंपनी का शेयर, या दोनों ने मिला के भी ले लिया, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। सिंपल सा बात है। अब देखिए एसोसिएट कंपनी, ये बहुत फंडा, एकदम इजी फंडा है, देखिए समझिएगा। इफ वन कंपनी होल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन अनदर कंपनी, देन अनदर कंपनी इज एसोसिएट कंपनी। मीन्स बोलता है, यदि एक कंपनी दूसरे कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है तो दूसरे कंपनी को एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर्स कैपिटल, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब होता है 20% ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब एक कंपनी यदि दूसरा कंपनी का 20% शेयर खरीद लेता है, तो जिस कंपनी का 20% शेयर खरीदा गया उस कंपनी को बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, एबीसी लिमिटेड है 10,000 शेयर्स। एबीसी लिमिटेड का कितना, 10,000 शेयर्स था। बीसीडी लिमिटेड होल्ड्स 2,000 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी के पास 10,000 शेयर था, उसमें से बीसीडी लिमिटेड ने 20% शेयर्स खरीद लिया। ठीक है, अब हेयर एबीसी लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ बीसीडी लिमिटेड। ठीक है, अब एबीसी लिमिटेड यहाँ क्या हो गया, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब समझ में आया, यदि हम किसी कंपनी का 20% शेयर खरीद लेते हैं, जिस कंपनी का हमने 20% शेयर खरीदा है उस कंपनी को बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। समझ में आया, एसोसिएट कंपनी। और 20% शेयर, एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर कैपिटल को ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, और यदि एक एसोसिएट होगी तो दूसरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। समझ में आया। यदि कोई किसी कंपनी का 20% शेयर खरीद लेता है तो उस कंपनी को बोला जाएगा, जिसका शेयर खरीदे हम लोग उसको बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई भी लो का लॉजिक समझना पड़ेगा। लो में आपको लॉजिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, रटना नहीं है लो को, समझिएगा लो को। देखिए अब आया बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी सिर्फ ये आपको इतना याद रखना है, मीन्स ए कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एग्जांपल एक्सिस बैंक लिमिटेड। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बोली गई है। एग्जाम्पल एक्सिस बैंक लिमिटेड। सीधा सा बात, इसमें और कुछ उच्च माथा नहीं लगाना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जिस कंपनी को डिफाइन किया गया है उसी को बैंकिंग कंपनी बोलेंगे, काम खत्म। अब फॉरेन कंपनी देखिए, फॉरेन कंपनी के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ हो, प्लस एंड establish a place of business in India and conduct business activity in India। मीन्स वह कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है बट इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश किया है और बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है। कंपनी इंडिया के बाहर बनी है लेकिन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है और बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है, उसी को बोलेंगे फॉरेन कंपनी। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ये मैंने कल की क्लास में कराया था, आज मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले बोलेंगे 1 पर्सन कंपनी। नाम से समझ में आ रहा है 1 पर्सन कंपनी मीन्स एक आदमी की कंपनी। देखिए अब 5 पॉइंट है, इसका पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स इज 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम एक आदमी होगा और मैक्सिमम भी मेंबर्स एक ही होगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल लिमिट, नो लिमिट प्रेस्क्राइब। आज के दिन इंडिया में ओपीसी हो या प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो, किसी की भी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। पुराने एक्ट में प्रेस्क्राइब की गई थी, अभी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ रहा है द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी इंडिकेट द नेम ऑफ मेंबर्स प्लस नेम ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी क्या होता है कि मेंबर्स मर जाएगा तो उसके बाद उस कंपनी का एसेट किसका होगा या लायबिलिटी को कौन बियर करेगा, उसको बोलते हैं नॉमिनी।
तो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा 1% कंपनी का, उसमें 2 आदमी का नाम रहेगा, मेंबर्स का कंपनी का प्लस नॉमिनी ऑफ मेंबर्स का नॉमिनी उसका नाम रहेगा। और एक कंडीशन देखिए, मेंबर्स एंड नॉमिनी शुड बी नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन प्लस रेसिडेंट इन इंडिया। जो मेंबर और नॉमिनी होगा ओपीसी का वह नेचुरल पर्सन होगा, मतलब मेरे और आपकी तरह जीता जागता इंसान होगा, मीन्स कंपनी नहीं होगा, इंसान होगा, प्लस वह इंसान इंडियन सिटीजन होगा प्लस रेसिडेंट इन इंडिया होगा, मतलब 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा होगा इंडिया में। मतलब सीधा से याद है कि ओपीसी सिर्फ इंडियन ही बना सकते हैं, बाहर का आदमी आके इंडिया में ओपीसी नहीं बना सकता है। ओपीसी सिर्फ इंडियन को ही अधिकार है बनाने का, ठीक है। वन मेंबर ऑफ ओपीसी कैनॉट बिकम मेंबर ऑफ अनदर ओपीसी, ही में बिकम नॉमिनी ऑफ अदर ओपीसी, मतलब एक मेंबर सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, एक से ज़्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। हम चाहेंगे कि 4 ओपीसी बना दे, वह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ओपीसी का बेनिफिट जो बोला गया है छोटा आदमी लोगों के लिए है। नहीं तो क्या करेगा, एक आदमी को 10 ओपीसी बनाने दे देंगे तो प्राइवेट लिमिटेड बनाएगा नहीं, छोटा छोटा 50 ओपीसी बना देगा और टैक्स का बेनिफिट ले लेगा ओपीसी का। इसीलिए ये रूल लाया गया है, सिर्फ एक मेंबर एक ही ओपीसी बना सकता है। और ओपीसी इज ऑलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी हमेशा ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, छोटा कंपनी ही रहेगा, ठीक है। 5 पॉइंट याद रखिएगा। ओपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स एक है। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी बोलता है मेंबर्स का नाम प्लस नॉमिनी का नाम, और मेंबर ऑफ नॉमिनी जो है नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन और इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। एक आदमी सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है और ओपीसी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगा। अब देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में याद रखिएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स है, तो मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स जानना बहुत जरूरी है। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकता है और एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाई आर्टिकल्स, मतलब प्राइवेट कंपनी अपना शेयर ट्रांसफ़र में, एक आदमी से दूसरा आदमी को जो शेयर जाएगा उसका ट्रांसफ़र में कुछ कंडीशन डाल सकता है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है बट उसके लिए कुछ कंडीशन डाल सकता है अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी का रूल्स बुक होता है, तो उसमें वह कुछ कंडीशन डाल सकता है। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, ट्रांसफ़र हो सकता है बट सम रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पुट ऑन कर सकता है उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। प्रोहिबिटेड पब्लिक डिपॉजिट मीन्स पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता है। या देखिए रेस्ट्रिक्शन मतलब वह काम हो सकता है, प्रोहिबिटेड मतलब वह काम हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता है। या देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स सेल नॉट इंक्लूड करेंट एम्प्लॉय प्लस पास्ट एम्प्लॉय। जो प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स का लिमिट है 200, उसमें कभी भी कंपनी का एम्प्लॉय काउंट नहीं होगा, या करंट एम्प्लॉय हो या पुराना एम्प्लॉय हो। और पेड अप कैपिटल का लिमिट जो है आज के दिन किसी कंपनी में नहीं है इंडिया में। पब्लिक कंपनी याद रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिटेड नहीं है, जितने भी हो सकते हैं। और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज एलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलवेज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी जो है हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही होगा। दो उसका नाम प्राइवेट लिमिटेड होगा तो भी उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानेंगे, और कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब स्मॉल कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सेक्शन 85 में बोला गया मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मीन्स वह कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, मीन्स वह कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सिंपल सा भाषा में यही है। स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। और करंट लिमिट क्या बोलता है, देखिए स्मॉल कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। दो कंडीशन है, प्लस मतलब दोनों कंडीशन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का बोलता है। वह कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है या टर्नओवर 2 करोड़ तक है, उसी को हम स्मॉल कंपनी मानेंगे आज के दिन इंडिया में। याद रखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे, ठीक है। बोलता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट में इंक्रीज द पेड अप कैपिटल लिमिट अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर लिमिट अप टू 100 करोड़। गवर्नमेंट ने बोला है आज के दिन 50 लाख का कैपिटल का रूल्स है और टर्नओवर का 2 करोड़ का रूल है, लेकिन फ्यूचर में हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब बढ़ेगा देखा जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है स्मॉल कंपनी में कैपिटल का लिमिट 50 लाख है, अप टू 50 लाख है, प्लस टर्नओवर का लिमिट 2 करोड़, मतलब दोनों कंडीशन हमको देखना है।
और फॉलोइंग कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर एज ए स्मॉल कंपनी, ये सब कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। एक होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडरी कंपनी किसी कंपनी की होगी तो नहीं मानेंगे, सेक्शन 8 की कंपनी होगी, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होगा तो स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, स्पेशल एक्ट की कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये सब होगी तो स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई पार्टिकुलर टॉपिक आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको वो टॉपिक ज़रूर समझाऊंगा। थैंक यू।